नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी में आप लोग अभी भी उतना ही मेहनत कर रहे होंगे जितना आप लोग करते आ रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि इस बार आप लोग जो है अपने माता पिता का ये वर्ष अंतिम वर्ष करेंगे अपनी मेहनत का और अपने जीवन का बेरोजगारी दूर करेंगे। इसी बीच हम आपके बीच फिर से आ गए हैं एक एडमिशन कोर्स लेकर। बिहार सरकार ने आपके लिए एक सुनहरा अवसर फिर से पेश किया है और उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी एडमिशन वर्ष चल रहा है। यदि आप एडमिशन लेते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स हो रहा है। तो बिहार सरकार ने फिर से आपको बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है और इसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 कराई जाएगी। अब कहिएगा कि इससे पहले एक वीडियो देखे तो उसमें भी आप इसके बारे में बताए थे, लेकिन पुराने और इस वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बता दें कि वो जो वीडियो था उसमें आपको पॉलिटेक्निक तो था लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में था, लेकिन इस वीडियो में पॉलिटेक्निक ही है लेकिन पैरामेडिकल के क्षेत्र में है, यानी मेडिकल पैरामेडिकल। मात्र 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेडिकल पैरामेडिकल। यदि आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के माध्यम से तो आपका स्वागत है। फॉर्म आ चुकी है, आप लोग अपने नज़दीकी साइबर कैफे में चले जाए और जाकर फॉर्म का अप्लाई डेट हम बता देते हैं, उस दिन से भर लीजिए। पूरे 1 महीना फॉर्म का अप्लाई डेट है, आप लोग भरिएगा। हम उसको माफ कीजिएगा, हम उसकी सिलेबस भी बताने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इन तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सैटिस्फैक्शन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, आप लोगों के सामने एक नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। आपको पॉलिटेक्निक कराई जाएगी पैरामेडिकल और मेडिकल के क्षेत्र में इंटरमीडिएट स्तर पर, यानी यदि आप 10+2 कर गए हैं तो यहाँ से आप लोग जो है 1 साल या 2 साल, 1 वर्ष या 2 वर्ष का मेडिकल या पैरामेडिकल का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट का क्या उपयोगिता है ये हम आपको विस्तृत से बताने की चर्चा करेंगे। आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा कि इतने महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट हमें आपको देने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कीजिएगा तो 12 तारीख 4था महीना 2024, 12 तारीख 4था महीना 2024, 12 अप्रैल 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और यह भराते भराते जो है 11 तारीख 5वां महीना 2024 तक ये फॉर्म भराएगा। तो पूरे 1 महीना आपको समय है। यदि आपके पास पैसों की कमी है तो 1 महीना आपके पास समय है। अपने आसपास के पड़ोसिया से पैसा ले लीजिए, अपने दोस्तों से ले लीजिए, अपने कलीग से, अपने क्लासमेट से, जहां से प्राप्त कर सकते हैं आप पैसे ले लीजिए। ना होता है तो पुरनका चप्पलवा बेच दीजिए, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए, है कि नहीं। फॉर्म भरना जरूरी है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा, हमारे देश में सर्टिफिकेट वालों को ही मान्यता दिया जाता है, वरना आप तो जानते ही है ये बिहार है, यहाँ दारू खोजने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है लेकिन रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेला तक नहीं व्यवस्था है। समझ रहे हैं आप? तो हम जो कह रहे हैं समझ रहे हैं आप? तो ये बिहार है, यहाँ दारू खोजने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है, करोड़ों खर्च किया जा सकता है, रात दिन पुलिस का ड्यूटी दारू खोजने में लगाया जा सकता है, लेकिन एक रोगी को अस्पताल तक ससमय पहुंचाने के लिए एक रिक्शा, एक ठेला आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए डिग्री की ज्यादा जरूरत है। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का एक डिग्री आपको मिलेगा। 1 साल का कोर्स है, 2 साल के भी आप करवा सकते हैं। इसमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। इस डिग्री का क्या उपयोगिता है
ये हम आपको साथ साथ चर्चा कर देते हैं, फिर सिलेबस की चर्चा कर देंगे। आप जानते हैं कि इस युग में कोई ऐसा इंसान तो है नहीं जो बीमार नहीं पड़ेगा। तो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में नर्स, ये आजीवन काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ये आपको भी पता है। तो आपको भी एक अवसर है, यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में इस डिग्री की मदद से 15 से 20 हजार तक का तो मिनिमम और मैक्सिमम आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी होता है तो गांव में एक आध को डिब्बा में 10-12 प्रकार का ललका पेड़ का दवाइयों ठूस के बेच लीजिएगा ना, तो हर दिन का 2000 हो जाएगा, यानी ले दे के महीना का 50,000 तो पूरी ही जाएगा। तो काहे न हम कर ले, बात समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इसलिए यदि आप महिला है तो आपका बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यदि आप पुरुष है तो भी आपको कम अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप भी उतना ही भागीदार है जितना एक महिला है ना? तो ध्यान रखिएगा। आइए इसका सिलेबस का चर्चा करते हैं और सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या है। जी हाँ, सिलेबस यहाँ देखिएगा तो ये है जनरल साइंस, और जनरल साइंस में आपको पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 25 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होने की वजह से 125 नंबर का ही हो जाता है। दूसरा ये मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी 15 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होने की वजह से 75 नंबर का हो जाता है। इंग्लिश, इंग्लिश भी 5 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 15 बचे 75 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हिंदी पूछा जाएगा और इसी प्रकार से आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज 20 पूछा जाएगा और टोटल मिलाकर 450 यानी 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 450 नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ये तो आपको सिलेबस हो गया। फिर से एक बार सिलेबस को समझ लीजिए और मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि आप इसका शॉर्ट निकाल लीजिएगा। आइए तो हम लोग समझते हैं बिहार पैरामेडिकल एग्जाम पैटर्न 2023 का सिलेबस। आपको समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें आपको जनरल साइंस, और जनरल साइंस के रूप में जानते हैं आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 25 नंबर का पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 125 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स का बात करें तो 15 नंबर का पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 75 नंबर का पूछा जाएगा। यदि इंग्लिश की चर्चा करेंगे तो इंग्लिश भी 15 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होने की वजह से 75 नंबर का हो जाता है। हिंदी की चर्चा अगर करें तो हिंदी भी 15 नंबर का पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर होने की वजह से 75 नंबर का हो जाता है। और लास्टली जीके जीएस की चर्चा करेंगे तो जीके में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर पूछने की वजह से 100 नंबर का हो जाता है। कुल मिलाकर आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 450 नंबर यानी कि 450 नंबर का एग्जाम होना है। किसी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर ABCD में से कोई रगड़िए, कोई घाटा नहीं है। आपको रैंक के हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा और आपको जो है पोस्ट दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी ये 10th या 12th लेवल का पूछा जाएगा और टोटल NCERT से क्वेश्चन होगा। यदि आप केमिस्ट्री की भी चर्चा करें तो 10th और 12th लेवल पर पूछा जाएगा और टोटल NCERT का क्वेश्चन होगा। यदि बायोलॉजी की चर्चा करें तो 10th और 12th लेवल पूछा जाएगा और NCERT का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो घबराइए मत, जो लोग NCERT पढ़े उनका एकदम जो है निकल जाएगा। अगर मैथ की चर्चा करें, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आइए, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, या इसी में एक चैप्टर आता है बोट एंड स्ट्रीम, ये पूछा जाएगा। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछा जाएगा, समय कार्य पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पूछा जाएगा, LCM SCF, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रेशन और नंबर सीरीज पूछा जाएगा। यानी अगर मैथ की चर्चा करें तो मैथ में आपको तकरीबन 20 चैप्टर से सवाल होंगे 15 नंबर का, यानी कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 चैप्टर से, अब प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। आइए मैथ के अलावा कोई दूसरा देखते हैं। और हिंदी की चर्चा करें तो हिंदी में आप जानते हैं सब्सट्रैक्शन,
पैसेज कंप्लीशन, स्पोर्टिंग इरस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, ज्वाइनिंग सेंटेंस, para completion, error correction, underline part, sentence arrangement, idioms phrase, sentence improvement, active and passive voice, synonyms, fill in the blanks, spelling test, preposition, error compression पूछा जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, तो एब्रीवेशन, साइंस, करेंट, इंटरनेशनल करेंट, नेशनल करेंट, उसके बाद अवार्ड्स, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री, स्पॉट टर्मिनोलॉजी, ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड करेंसी, ये आपको पूछा जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बचा तो देख लेते हैं। और ये बच गया अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकते हैं, जंबल पूछ सकता है आपसे, फ्रेज पूछ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग स्पेल्ड, इनफाइनाइट, जिरंट, पार्टिसिपल, इंडेफिनिटी, द सेंटेंस पैटर्न, फाइंड आउट द एरर, वर्ब, नाउन, आर्टिकल, वॉइस, एडवर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट एंड अरेंजमेंट, कंजक्शन, टेंस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतनी बातें आपसे पूछा जाएगा और इन सब में से आपको जो है सवाल पूछा जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, पूरे 1 महीना का मतलब जो है फॉर्म भरने का समय है, आप लोग जो है भर लीजिए। और एक बेहतरीन कोर्स है अपने जीवन का। कुछ ना हुआ तो 20,000 कहीं नहीं जाने वाला। चला कुछ ना हुआ ना तो बोले ना ही एगो झोरा ले लेना है और बस अपने गांव के जो होलसेल दुकान है उसमें से जाके अब 20-30 प्रकार के दवाई ले लेना है, सर्दी के, खांसी के, जाड़ के, बुखार के, अंदरूनी कथी बोलता है भीतरिया बुखार के, बहरिया बुखार के, इस सब के दवाई रख लेना है। अब बस मार्केट में झोला लेके घूम जाना है। प्रणाम डॉक्टर साहब, यानी कि आप डॉक्टर साहब भी कहलाइएगा। और साहब जानबे करते हैं 3 चीज में लगता है, या तो ड्राइवर साहब, न तो डॉक्टर साहब, न तो लास्ट में मास्टर साहब। तो साहब कहलाने का जो है क्या बोलते हैं उसको, किस्मत मात्र 3 व्यक्ति को ही होता है ना। तो इसलिए आपको साहब बनने का भी मौका मिल रहा है और एक अच्छा खासा जॉब भी है। किसी भी हॉस्पिटल में आपको मौका दिया जा सकता है। यदि उसके पास स्टाफ की कमी रहेगा तो आपको जरूर रख लेगा, क्योंकि आपने उस कोर्स को किया है, पढ़ा है, आप जानते हैं उसके बारे में, है ना। अरे जिसको साइकिल बनाने आएगा उसी को ना साइकिल के दुकान में रखा जाएगा। अब पतंग उड़ाने का जो सीख चुका है उसको साइकिल के दुकान में रख के उससे स्कोप कसवाएगा, हैंडल कसवाएगा, घंटी ठीक करवाएगा, पंचर बनवाएगा, उससे बनेगा? वो जिनके बाद तितली उड़ाया है, पतंग उड़ाया है, उससे साइकिल बनेगा? नहीं ना। तो सुइया भोंकने का सीखे आप, टेबलेट पहचानने का सीखे आप, खून साफ करने का सीखे आप, दवाई देने का सीखे आप, रोगी के साथ हू बहू होने का या उससे उसके प्रेशर को हैंडल करने का सीखे आप, तो स्टाफ के रूप में दूसरा को नहीं ना रखा जा सकता है। इसलिए आपसे मेरा जो है सलाह है कि आप लोग जो है फॉर्म को डालिए और एक एंट्रेंस यहाँ भी दीजिए और इसे अचूक मत कीजिए, इसे इनरोल होइए और इस कोर्स को कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में। जैसे जैसे आपको जो है बिहार सरकार या केंद्र सरकार सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार का मैसेज देती है जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा हो, हम तुरंत आते हैं और आपको अवगत कराते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन एक काम आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं कि यह वीडियो अपने दुश्मन तक पहुंचाइए, अपने दोस्त तक पहुंचाइए, जो देश में है उसे भी पहुंचाइए, जो देश के बाहर है उसे भी पहुंचाइए और बताइए कि तू लोग बेकारे उधर चल गया, एक कोर्स ही कर लेता तो यहीं पे कमाए धमाए का व्यवस्था हो जाता। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार से वीडियो देखिए, प्यार दीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर एकदम छाप दीजिए। आपके दिल में जो आता है, शेर आता है, शायरी आता है, गीत आता है, डाउट आता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है। कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह एवं सूचना लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आधा घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई चला जाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिएगा।